जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कि अप्लाई किया है असम राइफल में कुक ट्रेड के लिए। जी हाँ, आज का मेरा वीडियो स्पेशली कुक वालों के लिए है। पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग को मेरी इस वीडियो में मिलने वाली है कुक ट्रेड से रिलेटेड। जी हाँ, कुक का ट्रेड टेस्ट कैसा होता है असम राइफल में A to Z जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं कुक। तो असम राइफल में जो आप लोग का ट्रेड टेस्ट होता है बहुत हार्ड ट्रेड टेस्ट आप लोग का नहीं देखा जाता है यहाँ पे। तो अभी तक जो आप लोग का ट्रेड टेस्ट होता आया बहुत ही इजी ट्रेड टेस्ट होता है। तो आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि आप लोग का ट्रेड टेस्ट उसी प्रकार से ही होना चाहिए। बहुत ही हार्ड ट्रेड टेस्ट आप लोग का नहीं होगा, लेकिन आप लोग को जो आप लोग का ट्रेड है उसकी जानकारी होनी ही चाहिए। तो असम राइफल में कुक ट्रेड, तो देखिए कुक ट्रेड सबसे पहले आप लोग को बता दूं ट्रेड टेस्ट क्या होता है। ट्रेड टेस्ट आप लोग का जो है एक आप इसे एक इंटरव्यू भी बोल सकते हैं। जी हाँ, आप लोग इससे इंटरव्यू भी बोल सकते हैं और आप लोग को वर्किंग की मींस आप लोग को अपने ट्रेड के वर्किंग की कैसी नॉलेज है ये आप लोग का देखा जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को वहां पे कुछ करवा के भी देख लिया जाए और ऐसा भी हो सकता है कि ओनली और ओनली आप लोगों से कुछ पूछा ही जाए वहां पर। तो ये कंफर्म नहीं है, आप लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आप लोगों को कुकिंग से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यदि आप लोग कुकिंग का वर्क कर रहे हैं मींस ऐसा नहीं कि कुकिंग का वर्क आप लोग होटल में ही कर रहे हैं, आप लोग अपने घर में ही वर्क कर रहे हैं, तो आप लोग ट्रेड टेस्ट यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता देने वाला हूं कि यदि आप लोग का ट्रेड टेस्ट यहाँ पे आने वाला है, आप लोगों ने कुक ट्रेड के लिए अप्लाई किया है, तो आप लोग ये मान के चलिए कुकिंग का कार्य आप लोग करना शुरू कर दीजिए। मीन्स आप लोग जो आप लोग का घर है वहां पे आप लोग कुकिंग के कार्यों में इन्वॉल्व होना शुरू कर दीजिए। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा अपने ट्रेड टेस्ट में। यदि आप लोग कुकिंग का वर्क नहीं करेंगे तो आप लोग ट्रेड टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं, तो आज से ही आप लोग जो है कुकिंग के कार्यों में इन्वॉल्व होना शुरू कर दीजिए। ट्रेड टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में आप लोगों से कुछ पूछा भी जा सकता है और कुछ करवा के देखा भी जा सकता है। बहुत ही हार्ड टेस्ट नहीं होता असम राइफल में। तो सबसे पहले यहां पे मैं आप लोग को बता दूं असम राइफल में कुक ट्रेड के लिए देखिए कुछ फिक्स नहीं होता। मैं आप लोग को बता दूं ट्रेड टेस्ट के लिए मैं आप लोग को बता दूं सिर्फ आप लोग ये बनाना सीख लीजिए, वो बनाना सीख लीजिए, तो ऐसा नहीं है। देखिए जो भी है वहां पे एग्जामिनर यानी कि जो भी वहां पे आप लोग को ऑफिसर बैठाए गए हैं इस चीज को हैंडल करने के लिए, वो कुछ भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा प्रॉपर चला आ रहा है कि यही करना है यही करना है यही करना है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप लोग को कुकिंग की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आप लोग का जो वर्क है जो ट्रेड है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आप लोगों से कुछ भी करवा के देख लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए, आप लोग जो है वहां पे उसे बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग की रोटी आप लोग को बनानी आनी ही चाहिए। यदि आप लोग को रोटी ही बनानी नहीं आती तो आप लोगों ने गलत ट्रेड को चूज किया है यहाँ पे। जी हाँ, रोटी ही यदि आप लोग को बनानी नहीं आ रही तो आप लोग गलत ट्रेड में यहाँ पे आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, क्योंकि रोटी मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, रोटी बनानी आप लोग को आनी ही चाहिए। रोटी बनाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं आटा जो होता है उसे गूंथना भी आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग को वहां पे आटा दे दिया जाए, ठीक है, आप लोगों से बोला जाए इसे गूंथ के दिखाइए, तो आप लोग को उसको गूंथना आना चाहिए। आटे को कैसे गूंथा जाता है, मीन्स क्या आटा बहुत ज्यादा है, कम है, छोटे से बाउल में है, प्लेट में है, तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग उसमें 2 हाथ लगा रहे हैं या फिर पूरा शरीर उसमें गूंथने में लगा रहे हैं, या नॉर्मली आप लोग एक हाथ से उसे कर ले रहे हैं, ठीक है। ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ट्रेड टेस्ट में। मैंने आप लोग को बताया है ट्रेड टेस्ट में सिर्फ आप लोग का यही देखा जाएगा कि आप लोगों को जानकारी कितनी है। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने रोटी बना के दे दी, रोटी खा के आप लोग को नंबर दिए, जी नहीं, ऐसा नहीं। तो यदि आप लोगों को आटा गूंथने को बोला जाता है तो आप लोग को गूंथना पड़ेगा और उसकी प्रॉपर जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। यदि आप लोग घर में आप लोगों ने ये काम किया होगा तो आप लोग नॉर्मल ही कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्लेट में आप लोगों को आटा मिला है, बाउल में आटा मिला है, आप लोग दोनों हाथों में लग गए, पूरा शरीर लगा दिया, जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली आप लोग एक हाथ से उसे कर सकते हैं। तो ये चीजें होती है। और
आटा गूंथते वक्त आटा कैसा है, आप लोगों को आटा गूंथने को बोल दिया, आटा मुलायम है, किस प्रकार का है, उसे चेक किया जा सकता है नॉर्मली, बस ठीक है, इतना ही काम आप लोग का होगा। तो आटे को चेक किया जा सकता है, या फिर आप लोगों से कुछ ऑरल में पूछा भी जा सकता है कि मीन्स यदि 50 आदमी है या 10 आदमियों के लिए आपको कितना आटे की जरूरत पड़ सकती है, कितना आटा लगेगा, ठीक है, कितना पानी आप लोग मिलाएंगे, ये नॉर्मल मतलब छोटी छोटी चीजें हैं। तो यदि आप लोगों ने वर्क किया होगा तभी आप लोग ये सब चीजें बता सकते हैं कि जैसे मेस में 50 बंदे हैं, इसके लिए कितना आटा आपको देना पड़ेगा, यानी कि कितना आटा आप लोग यूज करेंगे, कितना, ऐसा नहीं कि फिक्स आटा, लेकिन अप्रोक्सीमेट इतना आटा लग सकता है, ठीक है, उसमें जो है इतना पानी मिलाया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। यदि आटा दिया हुआ है उसमें आप लोगों से बोला जा सकता है कि आटे के लिए जो मीन्स रोटी के लिए आटा काट के दिखाइए। जो भी आप लोग का गुथा हुआ आटा होगा आप लोग को उसमें से एक रोटी के लिए आटा उसको काट के दिखाना पड़ेगा, जी हाँ इतने में एक रोटी बन जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, बहुत बड़ा काम आप लोगों से ऐसा नहीं कराया जाएगा। तो आटे से रिलेटेड आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, आटे को गूंथना, ठीक है, गूंथ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसकी लोई कैसे बना रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें आप लोग को पता होनी ही चाहिए। और ये जानकारी आप लोगों को तभी होगी जब आप लोगों ने घर में आटे को गूंथा होगा, उसकी लोइयां बनाई होंगी, रोटी बनाई होंगी, तभी आप लोग ये बना सकते हैं। और आप लोगों ने इस चीज को चेक किया होगा कि मेरे घर में 5 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, इतना आटा मेरा यूज हो जाता है। तो ये मान के चलिए आप लोगों को ट्रेड टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ भी आप लोगों से कराया जाता है, तो आटे से रिलेटेड आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद यदि आप लोग का आटा गूंथा हुआ रखा है, ऐसा बोला जा सकता है कि आप लोग रोटी बना के दिखाइए, जी हाँ बोला जा सकता है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। मैं आप लोग को आज ही बता दूं, कोई ऐसा बोल दे कि नहीं रोटी बना के नहीं देखा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यदि वहां पे उसको अरेंजमेंट कर रखा है तो आप लोगों से रोटी बना के भी देखी जा सकती है। तो देखिए रोटी बनाना, तो भाई मैं आप लोगों से बिल्कुल क्लियर कर दूं, सभी को रोटी बनाना सीख लीजिए, सीख लीजिए, सीख लीजिए जी। आज से ही आप लोग अपने इस काम में लग जाइए, डिले मत कीजिए। यदि आप लोग का भी ट्रेड टेस्ट है कुकिंग से रिलेटेड, तो रोटी देखिए, रोटी सभी सीख लेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, रोटी सभी सीख लेंगे क्योंकि सभी को ट्रेड टेस्ट देने जाना। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बता दूं, रोटी बनाने से ही मतलब नहीं है, रोटी आप लोग की बननी चाहिए। और जो रोटी आप लोग बेल रहे हैं, यानी कि वो रोटी गोल हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, छोटी छोटी चीज है, लेकिन जो दूसरा बंदा देख रहा है वो बता देगा इसको कितनी नॉलेज है, इसने कहीं काम किया है नहीं किया है, बिल्कुल आप लोग को देख के ही पता चल जाएगा। यदि आप लोग रोटी गोल बना दे रहे हैं, मीन्स आप लोग 1-2 बार में रोटी आपने गोल बना दी, और रोटी आप लोगों ने जब गर्म करी रोटी फूल गई है, ये मान के चलिए आप लोगों का 50% काम यहां पे हो गया। जी हाँ, वो रोटी ही आप लोग का 50% काम कर देगी। तो रोटी आप लोग किस प्रकार से बेल रहे हैं, रोटी गोल हो रही है या फिर रोटी आड़ी तिरछी भाग रही है, एक टांग इधर एक टांग इधर, तो ये मान के चलिए फिर वो बेकार है, आप लोगों का ट्रेड टेस्ट जो है वहीं से आप माइनस में चले गए, ठीक है। रोटी गोल बननी चाहिए, रोटी फूलनी चाहिए, प्रॉपर रोटी मुलायम होनी चाहिए, ये मान के चलिए आप लोग का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। यदि रोटी बनाने को दे दिया जाता है और नहीं दिया जाता तो रोटी से रिलेटेड यानी कि आटे से रिलेटेड जरूर कुछ ना कुछ आप लोगों से पूछा जाएगा, चाहे वो आप लोगों से रोटी बेलने को बोल दिया जाए, उसके टुकड़े करने के लिए बोल दिया जाए, उसके बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो रोटी से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। रोटी के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आप लोग की होती है सब्जी। सब्जी बनानी भी आनी चाहिए आप लोग को, जी हाँ सब्जी बनानी भी आनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप लोगों से सब्जी बनवा के ही देख ली जाए, आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन सी सब्जी आप बना लेते हैं, कौन कौन से मसाले यूज करते हैं, ठीक है, और कितने व्यक्तियों के लिए कितना सब्जी, कितनी अरेंजमेंट मतलब कितना सब्जी लग सकता है। या फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे आप लोग से सब्जी कटवा के भी देखी जा सकती है। जी हाँ, जरूर वहां पे सब्जियां रखी होंगी, बिल्कुल रखी होंगी, आप लोगों से सब्जियां कटवा के भी देखी जा सकती हैं कि आप लोग सलाद काट के दिखाइए, ठीक है, आप लोग टमाटर काट के दिखाइए, आलू मीन्स मूली काट के दिखाइए, या फिर आप लोग आलू आप लोग को दे दिया, आलू काट के दिखाइए। आलू आप लोग कैसे काट रहे हैं, काटने का मतलब ऐसा नहीं सभी उसको काट सकते हैं, किस तरीके से काट रहे हैं, किस सफाई से आप लोग काट रहे हैं, उसे साफ कर रहे हैं, छील रहे हैं, किस प्रकार से आप लोग छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें होती है जिससे पता चलता है इस बंदे ने जो है पहले कभी काम किया है, यानी कि काफी समय से ये वर्किंग में है और हमारे डिपार्टमेंट में आने के बाद वर्किंग मतलब हमें अच्छी तरीके से सलाद दे सकता है, सब्जी दे सकता है, रोटी दे सकता है। जी हाँ, यही सब इंपॉर्टेंट चीज है। उन्हें सिर्फ इस चीज से मतलब नहीं कि आप लोग कि आपका एग्जाम यहां पे क्लियर करवाना, उन्हें मतलब है कि जब ये बंदा हमारे लिए रोटी बनाएगा तो ये रोटी बहुत बढ़िया बना सकता है, ये सब्जी बहुत बढ़िया बना सकता है, डिपार्टमेंट के जितने भी लोगों को बहुत ज्यादा मतलब इससे
बहुत फायदा होने वाला है। तो इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों को सब्जी काटनी आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। आलू काटने को दे दिया है तो आलू को छीलिए, आप लोग कैसे गोल काट रहे हैं प्रॉपर तरीके से स्लाइस कीजिए, ठीक है। टमाटर काट रहे हैं तो टमाटर कैसे काट रहे हैं, प्याज काट रहे हैं तो ऐसा नहीं कि प्याज आप लोग बिना कुछ छीले हुए उसे आप लोगों ने काट दिया, जी नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसे प्रॉपर छीलने के बाद कैसे टुकड़े कर रहे हैं, आप लोग को सलाद डेकोरेट करने को बोल दिया, उसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें, या फिर आप लोगों से कोई सब्जी ही बनाने को बोल दिया जाए तो आपके पास मटेरियल उपलब्ध होगा तो आप लोगों को सब्जी बनानी आनी चाहिए। जी हाँ, सब्जी बनानी आनी चाहिए। यदि आप लोग सब्जी नहीं बना पाएंगे तो फिर तो आप लोग फेल हो गए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जैसे बहुत से बंदे हैं लाइन में लगे हुए, तो आप लोग को ये सब चीजें आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए। तो रोटी हो गई, सब्जी हो गई, और सब्जियों में, ठीक है, सब्जी आप लोग की यहाँ पे। इसके अलावा आप लोग की चावल, तो चावल में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इतने बंदों के लिए कितना चावल लग जाएगा, ठीक है। चावल आप कैसे बनाते हैं, कितना चावल लगेगा, कितना पानी आप उसमें यूज करते हैं, या फिर आप लोगों को चावल दे ही दिया जाए, चावल बनाने को ही बोल दिया जाए, तो वहां पे आप लोगों को देखा जा सकता है कि आप लोग जो भी 100 ग्राम 50 ग्राम जो भी आप लोगों को चावल दिया गया है उसमें आप कितना पानी मिला रहे हैं। चावल बन जाता है तो उसके बाद चावल की क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी नहीं है, बनाने के बाद आपने कैसा चावल बनाया है, तो ये सब चीज़ों की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आज से ही आप लोग जो है किचन के कामों में लग जाइए। यदि आप लोग का ट्रेड टेस्ट है और आप लोग भी ट्रेड टेस्ट देने जाने वाले हैं, एक जॉब चाहते हैं, तो ट्रेड टेस्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आज से ही आप लोग को किचन में लगना पड़ेगा। यदि आज से पहले नहीं लगे तो आप लोग लगिए, अपनी मम्मी का हाथ बटवाइए, जी हाथ बटाइए, उनके साथ जैसे वो बना रहे हैं आप कीजिए, ठीक है। आप सहयोग कीजिए, ताकि आप लोग को सीखना है, सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सीखना आप लोग को जरूरी है, और यदि आप लोग पहले से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं, दिक्कत नहीं होगी, लेकिन किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एक तरीका होता है आपने किसी भी तरीके से काट दिया, बना दिया, फेंक दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैं टेस्ट देने जा रहा हूं, ठीक है, टेस्ट देने जा रहा हूं, 2 बंदे मेरे को देख रहे हैं, तो मुझे किस तरीके से प्रॉपर तरीके से इसे करना है, सफाई से करना है, कि मतलब जो बंदा दूसरा देखे उसे लगे कि यार इसे नॉलेज है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। यही चीज, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यदि आप लोगों ने फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों का बहुत ही अच्छा पड़ा, आप लोगों ने जो काम कह दिया आप लोगों ने उसको प्रॉपर तरीके से, सही ढंग से, हाइजीन तरीके से आपने किया, तो ये मान के चलिए फर्स्ट इंप्रेशन ही आप लोग का लास्ट इंप्रेशन बनेगा। जी हाँ, तो आप लोग को चावल हो गया। चावल के अलावा आप लोगों को जो दाल पहचाननी आनी चाहिए। आप लोगों को कौन सी दाल है, पता लगा आप लोगों को दाल दे दी, आप लोग को यही नहीं पता अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, कौन सी दाल है, चना है, राजमा है, छोला है, ये सब चीजें तो प्रॉपर नॉर्मल सी चीजें हैं, ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और यदि आप लोगों ने दाल बनाने को बोल भी दिया है तो इसकी जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए। आप लोगों से पूछा जा सकता है ओरल रूप में, कितनी दाल लग सकती है इतने बंदों में, ठीक है, और उसमें कितना पानी मिलाया जा सकता है, कितना नमक, क्या क्या चीजें आप मिलाते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो दालों में आप लोगों को पता है हल्दी हो गया, नमक हो गया, तो नॉर्मल सी चीजें हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं है, आप करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और यदि आप लोग करते आ रहे हैं तो समझ के चलिए कि कुछ दिक्कत ही नहीं है आप लोग को। दालें हो गई, दालों के अलावा आप लोग को जो है मसाले, जी हाँ, मसालों की भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। कई तरह के मसाले होते हैं, ठीक है, मसालों की जानकारी होनी चाहिए। कोई मसाला आप लोग को दे दिया जाए कि ये कौन सा मसाला है, ये कौन सा मसाला है, ठीक है, गरम मसाला है, इसमें कौन कौन से जो यूज होते हैं मटेरियल इसके अंदर, तो मसालों की तो जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। सभी मसाले आप लोग किचन में जाइए, A to Z सभी मसाले देख लीजिए, नेट पे बैठिए, आप लोग कौन कौन से मसाले होते हैं, कौन सा गरम मसाला है, कौन सा हींग मसाला है, सरसों मसाला, जो भी चीजें होती है, ठीक है, सभी चीजें आप लोग को देखनी पड़ेगी। तो मसालों का प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, सभी मसालों को आप पहचानिए, कुछ भी आप लोग को वहां पे दिया जा सकता है। तो ये मसाले हो गए आप लोग को। इसके अलावा आप लोगों से ऐसा पूछा जा सकता है कि ये नॉनवेज वगैरह आप जानते हैं बनाना, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए फोर्स में जो है जो एम्प्लॉइज होते हैं, बहुत से मतलब होते हैं जो कि जिन्हें कि नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है, नॉनवेज पसंद होता है क्योंकि ऐसे एरियाज में रहना पड़ता है, पहाड़ी इलाकों में इधर उधर, ठीक है। तो नॉनवेज तो आप लोग ये मान के चलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यदि आप लोगों को नॉनवेज बनाना आता है तो बहुत ही बढ़िया। आप लोगों से नॉनवेज के बारे में पूछा जाएगा कि आपको नॉनवेज बनाना आता है, क्या क्या आप बनाना जानते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों को बनाने को कह ही दिया जाए, लेकिन आप लोगों से पूछा जा सकता है आप लोग क्या क्या बनाना जानते हैं, क्योंकि उनके पूछने में ही उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी आप लोग को नॉलेज है या नहीं, ठीक है। आप लोग मछली बनाना जानते हैं, मीट बनाना जानते हैं, और जो चिकन मुर्गा वगैरह बनाना जानते हैं, या फिर इसके अलावा एग, जी हाँ, आमलेट बनाना जानते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा जी हाँ मैं ये जानता हूं। तो उससे पूछा जा सकता है आप इसमें क्या मिलाते हैं, कैसे बनाते हैं,
तो अगर आपने उस चीज का जवाब दिया तो ये मान के चलिए कि आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। हो सकता है ओरल रूप में ही आप लोगों को पूछ के काम फिनिश हो जाए, ठीक है, आप लोगों को करवाने की जरूरत भी ना पड़े। तो नॉनवेज आता है, बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नॉनवेज नहीं आ रहा तो आप लोगों को रिजेक्ट किया जाएगा, जी नहीं। और ऐसा हो भी सकता है कि आप लोगों से यदि आप लोग बोलते हैं मुझे आमलेट बनाना आता है, ठीक है, आमलेट में बहुत अच्छे से बना, तो हो सकता है वहां पे अंडे पड़े हो, आप लोगों से आमलेट बनाने को भी बोल दिया जाए। जी हाँ, आमलेट आप लोगों को बनाने को भी बोला जा सकता है। और यदि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया तो ये मान के चलिए कि आप सेलेक्ट। तो ये नॉनवेज हो गया। इसके अलावा आप लोगों से और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, कुछ स्पेशल आइटम बताइए आपको क्या बनाने आता है, या फिर आप बना के दिखा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों का इडली, सांभर, डोसा, अगर इनमें से कुछ आता है तो, क्योंकि देखिए खाना एक भोजन, व्यक्ति आज पैसा किस लिए कमाता है, ठीक है, भोजन के लिए। यदि भोजन, वहां पे जो एम्प्लॉय हैं उन्हें क्या चाहिए, वो उन लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, उन स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे जो कि आगे उनके लिए अच्छा भोजन बना सकते हैं, उन्हें अच्छे डिशेस दे सकते हैं। तो वो वैसे ही स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों से पूछा जाता है कि क्या आप लोगों को कुछ स्पेशल बनाना आता है, तो आप लोग को आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। जी हाँ, मुझे इडली बनाने आती है, सांभर, डोसा वगैरह। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, जी हाँ, सांभर में आप लोग कौन सा मसाला यूज करते हैं, क्या क्या सब्जियां यूज करते हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप लोग को बनाने को ही बोला जाए इडली, सांभर, डोसा, कुछ भी स्पेशल चीज। तो जितनी अच्छी जानकारी आप लोग को कुकिंग की होगी, ये मान के चलिए ट्रेड टेस्ट में आप लोगों को कोई फेल नहीं होगा। और इसके लिए आप लोग को एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आप लोग को वर्क करना पड़ेगा। आप लोग को घर पे वर्क करना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है यहाँ पे सक्सेस हो पाएंगे, यानी कि अपना ट्रेड टेस्ट निकाल पाएंगे। यदि आप लोग वर्किंग में नहीं है, वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग को प्रॉब्लम होनी है। तो आज से ही आप लोग किचन में लग जाइए, ठीक है। छोटी छोटी चीजों का आप लोग ध्यान दीजिए। आटा कैसे गूंथ रहे हैं, कैसे मुलायम बन रहा है, कितनी लोई कोट काटनी पड़ती है, एक रोटी के लिए मसाले कौन कौन से हैं, सब्जियां कैसे काटी जाती हैं प्रॉपर तरीके से, दालें कौन सी हैं, मसाले कौन से हैं, ठीक है। यही सब चीजें किचन से रिलेटेड, और कुछ ऐसा आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा कि आप लोग को प्रॉब्लम हो। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ मसालों की जानकारी दे देता हूं, दिखा देता हूं। आप लोग देख लीजिए कौन कौन सी मसाले हैं, कौन कौन सी दालें हैं। आप लोग देख लेंगे, वीडियो देखिए, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जाते जाते आप लोग देखिए, देखते रहिए। मैं आप लोग क्लियर कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रेड टेस्ट में। जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग वो कीजिए, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। आज से ही आप लोग किचन में लग जाए। जी हाँ, रनिंग के साथ साथ आप लोग का ट्रेड टेस्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ट्रेड टेस्ट, कुकिंग का मैंने आप लोग को बताया, किचन में लगिए। मसालों की जानकारी मैं आप लोग को देता हूं, दालों की जानकारी देता हूं, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। ट्रेड टेस्ट तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो मैं आप लोग को कुछ मसालों की जानकारी दे रहा हूं, बाकी जानकारी आप लोग को जो है अपने किचन से ही मिलेगी, ठीक है। जब आप लोग लाइव मसालों को देखेंगे तो ही आप लोग को पूरी जानकारी मिल सकती है। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग की हींग है, ठीक है, ये हींग है, आप लोग की तुलसी बीज है, ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार तुलसी के पत्ते हैं ये, ठीक है। इस प्रकार से तेज पत्ता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए यदि आप लोग सब्जियां वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा आप लोग का जो है काली इलायची, बड़ी इलायची वगैरह है, ठीक है, ये बड़ी इलायची है आप लोग की। इसके अलावा आप लोग का जो है ये काले तिल के बीज है, ठीक है, काला तिल है ये आप लोग का। इसके अलावा आप लोग का जीरा, जी हाँ, ये आप लोग का जीरा है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। बाकी आप लोग जो है लाइव आप लोग अपने किचन से देख सकते हैं, पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। जीरे के बाद आप लोग का नीचे काला जीरा है, ध्यान रखिएगा। 2 प्रकार के आप लोग के जीरे हैं, एक काला जीरा आप लोग का ये हो गया। इसके अलावा आप लोग को नीचे आते तो आप लोग देखेंगे छोटी इलायची, जी हाँ, छोटी इलायची है ये, आप लोग को ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आप लोगों से। इसमें आप लोग का अजवाइन है, जी हाँ, ये अजवाइन है, ऐसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आप लोग जानते होंगे जरूर। इसके अलावा अजवाइन के पत्ते भी दिए हुए हैं नीचे। इसके अलावा आप लोग को नीचे अजवाइन का फूल भी दिया हुआ है। और इसके अलावा आप लोग को दालचीनी, जी हाँ, ये आप लोग की दालचीनी है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, दालचीनी है ये आप लोग की। इसके अलावा ये आप लोग का जायफल है, जायफल ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए वीडियो, कोई भी मसाला आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। इसके अलावा आप लोग का ये जावित्री है, ठीक है, ये आप लोग का जावित्री। और इसके अलावा आप लोग का जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का लौंग, जी हाँ, लौंग तो आप लोग ज़रूर पहचानते होंगे, ये आप लोग का लौंग है। इसके अलावा आप लोग का जो है नीचे इसमें धनिया पाउडर, जी हाँ, आप लोग का धनिया पाउडर है ये, धनिया आप लोग देख रहे हैं, उसका पाउडर है ये आप लोग के लिए। इसके अलावा आप लोगों को कड़ी पत्ता, जी हाँ, कड़ी पत्ता आप लोग जानते होंगे, कड़ी पत्ता है ये आप लोग का। और इसमें आप लोग का नीचे सूखा नारियल तो सब भी जानते होंगे, जी हाँ, ये आप लोग का सूखा नारियल है।
इसके अलावा आप लोग को जो है नारियल का बुरादा किया हुआ है, ठीक है, बुरादा आप लोगों को पहचानना आना चाहिए। इसके अलावा मेथी के बीज, जी हाँ ये आप लोग का मेथी है, इसे तो आप लोग जरूर पहचानते होंगे। नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे सौंठ है, ठीक है, सौंठ है, ये आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा अदरक की तरह ही होता है ये भी, ठीक है। इसके अलावा आप लोग का अरारोट का पाउडर है और नीचे आप लोग का जो है अमचूर पाउडर, जी हाँ ये आप लोग की खटाई है, अमचूर पाउडर। इसके अलावा आप लोग का जो है अनारदाना, जी हाँ अनारदाना बीज है आप लोग का। और इसके अलावा आप लोग का जो ये अनारदाने का पाउडर है, वीडियो को एक बार दो बार ध्यान से पुश करके आप लोग देख सकते हैं, रोक के आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग का सौंफ है, जी हाँ आप सभी लोग इसे जानते होंगे, सौंफ है ये आप लोग का। इसके अलावा आप लोग का नीचे जो है ये अलसी का बीज है, जी हाँ अलसी का बीज है ये आप लोग का। यहाँ पे आप लोग की लहसुन है, जी हाँ लहसुन तो आप सभी लोग पहचानते ही होंगे। इसके अलावा राई, जी हाँ सरसों, सरसों के बीज आप लोग जानते ही होंगे। इसके अलावा आप लोग का जो है यहाँ पे जख्या, ठीक है, जख्या आप लोग का है। और इसके अलावा नीचे आप लोग का है कलौंजी, जी हाँ कलौंजी, कलौंजी भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पुश करके आप लोग रोक के देख सकते हैं। इसके अलावा ये आप लोग का खसखस, पोस्ता का दाना है ये आप लोग का, ठीक है, वाइट कलर का, ध्यान से देखिए। इसके अलावा आप लोग का नमक, नमक तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट पहचान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप लोग का नीचे काला नमक भी होता है, ठीक है, काला नमक है ये आप लोग का। और इसके अलावा आप लोग का सेंधा नमक, जी हाँ सेंधा नमक है ये आप लोग का। नमक भी आप लोग के 3 प्रकार हैं, ठीक है, वाइट नमक हो गया एक आप लोग का, और इसके अलावा आप लोग का काला नमक हो गया, और नीचे आप लोग का जो है ये सेंधा नमक हो गया। इसके अलावा आप लोग को जो है काली मिर्च, जी हाँ काली मिर्च भी आप लोग पहचानते ही होंगे। इसके अलावा आप लोग की लाल मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर है। इसके अलावा आप लोग को काश्मीरी लाल मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर है इसमें, ठीक है। इसके अलावा आप लोग का जो है सेजवान काली मिर्च है आप लोग की ये। इसके अलावा सफ़ेद मिर्च है, ठीक है, दखनी मिर्च बोलते हैं इसे। इसके अलावा आप लोग को जो सुगंधित काली मिर्च है, सुगंधित काली मिर्च है आप लोग की। इसके अलावा शिमला मिर्च है, जी हाँ शिमला मिर्च भी आप लोग जानते ही होंगे। और इसके अलावा आप लोग जो है कबाब चीनी है ये, ठीक है, मसाले आप लोग देख सकते हैं, कबाब चीनी है ये आप लोग की। और पिपली है आप लोग की, ये पिपली है। इसके अलावा आप लोग का गुलाब जल वगैरह, ठीक है, ये आप लोग का हो गया। केसर, केसर भी आप लोग पहचान जाएंगे, ठीक है, केसर ही है आप लोग का। इसके अलावा बेकिंग सोडा है आप लोग का, नीचे बेकिंग सोडा है। और इसके अलावा आप लोग का जो है बेकिंग पाउडर है यहाँ पे। और इसके अलावा आप लोग की खमीर है यहाँ पे। इसके अलावा आप लोग को जो अजमोद नमक है, ठीक है, अजमोद नमक है ये आप लोग का। और ये आप लोग का लहसुन नमक है, इसको आप लोग लाइव अगर देखेंगे तो आप लोगों को पूरी जानकारी हो जाएगी। अदरक का पाउडर है ये आप लोग का। इसके अलावा आपको केवड़ा का जल है ये आप लोग का। और यहाँ पे नीचे जो है चक्र फूल है आप लोग का। और इसके अलावा आप लोग की इमली है, इमली आप लोग जानते होंगे। चाय पत्ती आप लोग जानते ही होंगे। इसके अलावा आप लोग की हल्दी पाउडर है, जी हाँ हल्दी भी आप लोग जानते होंगे। सफ़ेद तिल है ये आप लोग का, सफ़ेद तिल। इसके अलावा आप लोग का जो है कचरा है, ठीक है। इसके अलावा कोकम है आप लोग का नीचे, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कोकम है ये। और इसके अलावा आप लोग की ये कतरी है, गोंद, गोंद जिसे बोलते हैं कतरी, ठीक है, कतीर। इसके अलावा आप लोग की हरड़ है ये, हरड़। इसके अलावा आप लोग का जो है ये मुलेठी है, मुलेठी, जी हाँ मुलेठी है आप लोग की। और इसमें सूखा पुदीना हो गया आप लोग का, साबूदाना हो गया आप लोग का, साबूदाना भी आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग का राम तिल है, यहाँ पे राम तिल है। और इसके अलावा आप लोग का जो है यहाँ पे मजीठ, माजफूल। इसके अलावा ये आप लोग की फिटकरी है, जी हाँ फिटकरी है आप लोग की। ये अजीनोमोटो है ये आप लोग का, अजीनोमोटो है, ठीक है, चावल के दाने की तरह दिखता है, अजीनोमोटो होता है। ये साल्ट हो गया आप लोग का। मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है आपके कुक ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड, जी हाँ मसालों की, दालों की, और पूरी प्रॉपर नॉलेज आप लोग को मिल गई है। क्या करना है, कैसे करना है, तैयारी कीजिए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जान से पहले कहूंगा यदि चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को लगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।